गेहूं की जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती यानी ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग कम से कम हो और उसकी जगह पर प्राकृतिक व जैविक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और बाजार में अच्छे दाम भी मिलते हैं। गोबर की सड़ी खाद, फार्म यार्ड मैन्योर फिम, गेहूं की अच्छी उपज और मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता बनाए रखने के लिए 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की सड़ी खाद हमेशा अच्छी तरह सड़ी और पकी हुई होनी चाहिए ताकि उसमें खरपतवार के बीज या हानिकारक कीट न हों। गोबर की सड़ी खाद का लाभ। एक, मिट्टी की संरचना सुधारना। गोबर की सड़ी खाद मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, जिससे जड़ों को हवा और पानी आसानी से मिल पाता है। भारी चिकनी मिट्टी को हल्का बनाती है और हल्की रेतीली मिट्टी को बांधकर उसमें नमी बनाए रखती है। 2, सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ाना। गोबर की सड़ी खाद डालने से मिट्टी में लाभकारी जीवाणु, बैक्टीरिया, फफूंद, फंगी और केंचुए, अर्थवर्म्स की संख्या बढ़ती है। ये सूक्ष्मजीव पौधों की जड़ों के आसपास राइजोस्फीयर पोषक तत्वों को घुलनशील बनाते हैं। 3, नमी बनाए रखना। गोबर की सड़ी खाद की कार्बनिक परत मिट्टी में पानी को सोखकर लंबे समय तक रोकती है। इससे बार बार सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है और पौधे सूखे की स्थिति में भी सुरक्षित रहते हैं। 4, पोषक तत्व उपलब्ध कराना। गोबर की सड़ी खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, बोरॉन, आयरन आदि संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। यह पौधों को धीरे धीरे और लंबे समय तक पोषण देता है। 5, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। नियमित गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मात्रा की मात्रा बढ़ती है, जिससे उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी साल दर साल सुधरती जाती है। गेहूं की खेती में गोबर की सड़ी खाद केवल पोषण का स्रोत ही नहीं है, बल्कि यह मिट्टी की सेहत, जलधारण क्षमता और फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक प्राकृतिक और सस्ता साधन है। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। गेहूं की खेती में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर करना लाभकारी होता है। इसे बुवाई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट का लाभ। 1, तुरंत उपलब्ध पोषण। वर्मी कंपोस्ट में मौजूद पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि ऐसे रूप में होते हैं जो पौधों द्वारा आसानी से और तुरंत अवशोषित किए जा सकते हैं। इससे गेहूं की फसल को शुरुआती वृद्धि के समय अच्छी ऊर्जा और पोषण मिलता है। 2, जैविक कार्बन की वृद्धि। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाता है। यह मिट्टी की उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी और जलधारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को लंबे समय तक बनाए रखता है। 3, सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता। इसमें जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये गेहूं के दानों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को सुधारते हैं। 4, मिट्टी की संरचना सुधारना। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी को हल्का और भुरभुरा बनाता है। इससे जड़ों का फैलाव अच्छा होता है और पौधे मजबूत बनते हैं। 5, मिट्टी के सूक्ष्मजीव सक्रिय करना। वर्मी कंपोस्ट में मौजूद एंजाइम और लाभकारी सूक्ष्मजीव मिट्टी में पोषक तत्वों को घुलनशील बनाते हैं। यह जड़ों के आसपास राइजोस्फीयर क्षेत्र को पोषण से भरपूर बनाता है। 6, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। वर्मी कंपोस्ट में ऐसे प्राकृतिक पदार्थ, ग्रोथ हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं जो पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इससे गेहूं की फसल कई रोगों और कीटों से सुरक्षित रहती है। वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली और कम लागत वाला उर्वरक है। इसे खेत में लगातार प्रयोग करने से मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता बनी रहती है।
बाजार में गेहूं की जैविक उपज को 20 से 30% अधिक दाम भी मिलते हैं। वर्मी कंपोस्ट गेहूं की खेती के लिए एक बेहतरीन जैविक खाद है, जो न केवल पौधों को तुरंत पोषण देती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी लंबे समय तक बनाए रखती है। इसे रासायनिक उर्वरकों के साथ या अकेले दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। हरी खाद ग्रीन मैन्यूरिंग गेहूं की जैविक खेती में उपयोग। गेहूं की बुवाई से पहले किसान भाई धैंचा, सनी, मूंग या बरसीम जैसी हरी खाद वाली फसलें बोते हैं। 40 से 45 दिन बाद इनको फूल आने से पहले ही हल चलाकर खेत में पलट दिया जाता है। हरी खाद के लाभ। एक, मिट्टी में जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मात्रा बढ़ता है। 2, हरी खाद वाली फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बांधकर मिट्टी में उपलब्ध कराते हैं। 3, गेहूं की फसल को 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक अतिरिक्त नाइट्रोजन मिलती है। 4, मिट्टी की उर्वरता, जलधारण क्षमता और संरचना बेहतर होती है। 5, खरपतवार और कीट रोगों की समस्या कम होती है। हरी खाद को खेत में पलटने के बाद 15 से 20 दिन तक इंतजार करना चाहिए, तभी गेहूं की बुवाई करें। जैव उर्वरक बायोफर्टिलाइजर्स गेहूं की जैविक खेती में महत्व। जैव उर्वरक वे सूक्ष्मजीव होते हैं जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं और मिट्टी की सेहत सुधारते हैं। ये रासायनिक खादों का सस्ता और सुरक्षित विकल्प हैं। प्रमुख जैव उर्वरक और उनके लाभ। 1, अज़ोटोबैक्टर आज़्टोबैक्टर, राइजोबियम राइजोबियम मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। गेहूं की फसल को लगभग 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक उपलब्ध कराते हैं। पौधों की वृद्धि हार्मोन आया ग भी बनाते हैं, जिससे पौधे मजबूत होते हैं। 2, फॉस्फेट सॉल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसपी मिट्टी में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील रूप में बदलते हैं। गेहूं को पर्याप्त फास्फोरस मिलता है, जिससे जड़ें मजबूत और दाने भरे पूरे बनते हैं। लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं। 3, ट्राइकोडर्मा ट्रिचिडमा यह एक लाभकारी फफूंद है। मिट्टी में हानिकारक फफूंद जनित रोगों जैसे जड़ गलन, तना सड़न, ब्लाइट को नियंत्रित करता है, पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और स्वस्थ वृद्धि सुनिश्चित करता है। उपयोग की विधि एप्लीकेशन मेथड। 1, बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट बीज को बोने से पहले अज़ोटोबैक्टर पीएसबी या ट्राइकोडर्मा कल्चर के घोल में मिलाकर 30 मिनट तक सुखाकर बुवाई करें। 2, मृदा अनुप्रयोग सॉइल एप्लीकेशन FYM या वर्मी कंपोस्ट में जैव उर्वरक कल्चर मिलाकर खेत में बिखेरें और हल्की सिंचाई करें। जैव उर्वरकों के नियमित उपयोग से गेहूं की पैदावार 15 से 20% तक बढ़ती है और मिट्टी की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। जैविक कीट व रोग नियंत्रण ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटेक्शन गेहूं की फसल के लिए जैविक खेती में रसायनों की जगह प्राकृतिक एवं जैविक उपायों से कीट और रोग नियंत्रित किए जाते हैं। ये न केवल पर्यावरण अनुकूल हैं, बल्कि मिट्टी और फसल दोनों की सेहत बनाए रखते हैं। 1, नीम का तेल नीम ऑयल 2 से 3%। नीम के बीजों से तैयार तेल एक प्राकृतिक कीटनाशक है। यह चूसक कीटों एफिड, माहू, सफेद मक्खी और चबाने वाले कीटों इल्ली, टिड्डी पर असरदार है। छिड़काव की मात्रा 2 से 3% नीम तेल को पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़कें। कीटों की संख्या घटती है और फसल पर कोई हानिकारक अवशेष नहीं रहता। 2, बायोपेस्टिसाइड्स ट्राइकोडर्मा ट्रिचिडमा मिट्टी जनित फफूंद रोगों जड़ गलन, तना सड़न पर नियंत्रण करता है। बीज उपचार और मिट्टी में मिलाकर प्रयोग करें। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस सूडोमोनास फ्लोरेसेंस पत्तियों पर लगने वाले रोग जैसे पत्ता झुलसा, रतुआ आदि को कम करता है। पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ब्यूवेरिया बेसियाना बवेरिया बासियाना यह एक लाभकारी कवक है जो इल्ली और सफेद
ग्रब जैसे कीटों पर परजीवी की तरह हमला करता है। कीट कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाते हैं। 3 गौमूत्र प्लस छाछ प्लस नीम पत्ती घोल। गौमूत्र में प्राकृतिक रोगनाशी तत्व होते हैं। छाछ मट्ठा पौधों में पोषण और रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है। नीम पत्तियां कीट भगाने और रोग नियंत्रण में सहायक हैं। विधि: 10 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र प्लस 1 लीटर छाछ प्लस 500 ग्राम नीम की पत्तियां उबालकर छान लें। इस घोल का छिड़काव करने से फसल में कीट रोग नियंत्रण और पौधों की बढ़वार दोनों होती है। लाभ: मिट्टी और फसल पर कोई रासायनिक अवशेष नहीं। पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित। गेहूं की फसल की गुणवत्ता और पैदावार में सुधार। जैविक खेती में सिंचाई और मिट्टी प्रबंधन। गेहूं की फसल के लिए जैविक खेती में सिर्फ खाद और कीटनाशक ही नहीं, बल्कि सिंचाई और मिट्टी प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि किसान इन बातों का ध्यान रखे तो मिट्टी की उर्वरता, नमी और फसल की पैदावार लंबे समय तक बनी रहती है। मल्चिंग: फसल कटाई के बाद खेत में पुआल, पत्ते और फसल अवशेष बिछा दें। इससे मिट्टी की सतह पर नमी लंबे समय तक बनी रहती है और पानी का वाष्पीकरण कम होता है। खरपतवार कम उगते हैं और मिट्टी का तापमान नियंत्रित रहता है। गेहूं में खासकर पुआल की मल्चिंग बहुत लाभकारी मानी जाती है। सिंचाई का संतुलन: जैविक खेती में पानी का सही उपयोग बहुत जरूरी है। ज्यादा सिंचाई से पोषक तत्व बह जाते हैं और पौधे कमजोर पड़ जाते हैं। कम सिंचाई से पौधे सूखने लगते हैं और दाने सही नहीं भरते। इसलिए गेहूं में महत्वपूर्ण सिंचाई समय: पहली सिंचाई बुवाई के 20 से 25 दिन बाद कल्ला निकलने पर। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद गांठ बनने पर। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन बाद बालियां निकलने पर। चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन बाद दाना भरने पर। यदि पानी की कमी है तो सिर्फ गांठ बनते समय और दाना भरते समय सिंचाई जरूर करें। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन: लगातार गेहूं की खेती करने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। गेहूं के बाद यदि किसान दलहन फसल चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द उगाए तो मिट्टी की उर्वरता अपने आप बढ़ती है। दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं और अगले सीजन की गेहूं फसल को प्राकृतिक पोषण मिलता है। इससे रासायनिक खाद की जरूरत कम हो जाती है। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन: लगातार गेहूं की खेती करने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। गेहूं के बाद यदि किसान दलहन फसल चना, मटर, मसूर, मूंग, उड़द उगाए तो मिट्टी की उर्वरता अपने आप बढ़ती है। दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं और अगले सीजन की गेहूं फसल को प्राकृतिक पोषण मिलता है। इससे रासायनिक खाद की जरूरत कम हो जाती है। गेहूं की जैविक खेती का लाभ: 1 मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता बनी रहती है। 2 उत्पादन लागत कम होती है क्योंकि बाहरी रासायनिक उर्वरक कम उपयोग होते हैं। 3 गेहूं का दाना ज्यादा पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। 4 बाजार में जैविक गेहूं को 20 से 30% अधिक दाम मिलते हैं। 5 पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए सुरक्षित। किसान भाइयों, अगर आप अपनी गेहूं की खेती को टिकाऊ, लाभदायक और सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो जैविक खेती को जरूर अपनाएं। शुरुआत में उपज थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में इससे मिट्टी, फसल और आपकी आय